नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, डेबिट कार्ड होल्डर्स और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है आरबीआई की तरफ से, क्योंकि आरबीआई ने डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड उसके इशुएंस को लेकर, क्लोजर को लेकर, इसके साथ तमाम प्रकार के जो झमेले करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, बैंक के द्वारा कस्टमर्स को प्रताड़ित किया जाता है, उस पर एक बहुत ही कड़ा और सख्त नियम ला रही है, जो कि लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से। और जितने भी नियम है वो बिल्कुल कस्टमर के फेवर में है, तो मज़ा आने वाला है 1 जुलाई 2022 से। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को इन्हीं नियमों के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप लोग 21 अप्रैल 2022 का ये सर्कुलर देख सकते हो, मास्टर डायरेक्शन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड क्लोजर को लेकर जो बनाया गया। और ये जितने भी नियम है वो लागू हो जाएंगे 1 जुलाई 2022 से, और ये सारे नियम लागू होंगे सभी प्रकार के शेड्यूल और कॉमर्शियल बैंक पे। एक साथ ही एनबीएफसी भी अगर कोई डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड लॉन्च इशू कर रही है तो उनके ऊपर भी ये नियम लागू होगा। और ये सारे नियम लागू नहीं होंगे सभी प्रकार के पेमेंट्स बैंक, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक और जितने भी प्रकार के पेमेंट बैंक है। इसके साथ ही राज्य सहकारी बैंक और केंद्र सहकारी बैंक, इन तीनों बैंकों पे लागू नहीं होंगे। और बाकी जितने भी बैंक इंडिया में कार्यरत हैं उन सभी बैंकों पे ये सारे नियम लागू होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्ड इशुएंस को लेकर। तो अगर आपके पास कोई भी किसी एक पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि समय समय बैंक की तरफ से कोई न कोई ऑफर चिपका दिए जाते हैं क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स अगर आपने लिया होगा। इसके साथ ही विदाउट आपके कंसर्ट के ही एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को दे दी जाती है और कार्ड सेंड आपके एड्रेस पे कर दिया जाता है। इसके साथ ही कभी कभी तो होता है यूँ है हद, ये लोग इस तरह पार कर देते हैं कि आपके ही कार्ड को अपग्रेड करके कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड आपको चिपका दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब देखने को नहीं मिलेंगी 1 जुलाई 2022 से। और अगर फिर भी बैंक ऐसा कभी आपके साथ कर देती है, यानी कि विदाउट आपके कंसर्न क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है, तो आप लोग को तुरंत ही आरबीआई में शिकायत कर देना चाहिए। और जैसे आप लोग आरबीआई में शिकायत करते हो, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो जितने भी चार्जेस बनते हैं आपके क्रेडिट कार्ड पे या फिर जो भी बिलिंग वगैरह होती है उसका दोगुना आपको वापस करेगी ये बैंक। यानी कि जो भी क्रेडिट कार्ड इशुएंस कंपनी होगी, बैंक होंगे, आपको दोगुना चार्जेस या फिर बिल जो है वो वापस करेंगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कार्ड एक्टिवेशन को लेकर। तो बाई चांस मान लीजिए अगर आपको कोई बैंक विदाउट आपके कंसर्न क्रेडिट कार्ड भेज देती है और आपने उस क्रेडिट कार्ड को 30 डेज के यानी कि 1 महीने के अंदर आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया, तो बैंक को 30 दिनों के बाद उस कार्ड को अपने खुद से ही क्लोज करना पड़ेगा। इसके साथ ही ईएमआई और नो कॉस्ट ईएमआई को लेकर भी यहाँ पे नए रूल बनाए गए हैं। अब कोई अगर आप लोग नो कॉस्ट ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो या फिर ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो वहाँ पे बैंक को पूरा प्रॉपर जानकारी देनी पड़ेगी कि उस प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर ऑफर क्या है, डिस्काउंट क्या है, मर्चेंट ऑफर क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट क्या है, इंटरेस्ट कितना लग रहा है, जीएसटी कितना लग रहा है, सब कुछ आपको जितना भी विवरण है सब कुछ आपको आपके बिल में भी बताना पड़ेगा। इस साथ ही प्रोडक्ट जब आप परचेज करेंगे तो भी आप लोग को पूरा बैंक बताएगी। इस साथ ही मर्चेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे प्रॉपर आपको विवरण दिया जाए। इसके साथ ही आरबीआई ने ये भी बोला है कि चाहे जो भी क्रेडिट कार्ड इशुएंस कंपनी हो, उनको टाइमली अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड का बिल सेंड करना पड़ेगा। नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है 17-18 तारीख को, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो इशुएंस कंपनी या फिर बैंक होती हैं आपका बिल जनरेट करती हैं 21-22 या फिर 23-24 के नियर अबाउट करती हैं। तो वहाँ पे आप लोग को ये चीज़ें अब टाइमली देखने को मिलेंगी कि आपका बिल टाइमली जनरेट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपका बिल रॉन्ग है, यानी कि चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, तुरंत के तुरंत आप लोग को शिकायत करनी है, कंप्लेंट करनी है, और 30 डेज के अंदर ही इन सभी शिकायतों को रिजॉल्व किया जाएगा बैंक की तरफ से। इसके साथ ही कस्टमर्स को एक और बड़ा बेनिफिट दिया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। अगर आप लोग के पास क्रेडिट कार्ड होगा, आप लोग यूज कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आप लोग को पता होगा कि एक बिल डेट होता है, और वो बिल डेट आपके हिसाब से डिसाइड नहीं होता, वो बैंक डिसाइड करती है। उसी हिसाब से बिल डेट को बिल जनरेट होता है, उसको आप लोग कभी भी चेंज नहीं कर पाते हो। लेकिन अब 1 जुलाई 2022 से आपके पास ये मौका होगा कि आप कम से कम एक बार अपना बिल डेट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप सैलरी पर्सन हो या फिर कोई बिजनेस हो, कुछ भी करते हो, और आपकी इनकम आती है 30 या 31 को, यानी कि महीने के लास्ट में, और आप सोचते हो कि 1 तारीख को अपना पूरा ही बिल जमा करते हैं, तो फिर आपके पास ये मौका होगा कि आप अपना बिल डेट चेंज करके 1 तारीख या फिर अपने हिसाब से जो भी हो आप लोग
चेंज कर सकते हो। तो ये एक बड़ा बेनिफिट आप लोग को मिल जाएगा 1 जुलाई 2022 से। इसके साथ ही रिफंड के बारे में भी कई सारी बातें कही गई हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई रिफंड आता है बिल डेट के बाद और ड्यू डेट के पहले, तो फिर वो रिफंड एज अ पेमेंट माना जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर आपका कोई रिफंड इस तरीके से आता था तो कंपनियां क्या करती थी कि उसको नेक्स्ट मंथ के बिल पेमेंट में उसको ऐड करने के लिए बोलती थी। ट्रांजैक्शन फेल्ड वाले जितने भी रिफंड अगर आपको ड्यू डेट से पहले आ जाते हैं ना, तो उसको एज अ पेमेंट उसी मंथ माना जाएगा। इसके साथ जो मेन रूल आरबीआई की तरफ से आया है वो अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ कार्ड क्लोजर को लेकर। तो भाई कार्ड क्लोजर को लेकर तो तमाम तरह की दिक्कतें कस्टमर्स की तरफ आती रहती हैं कि अगर हम मान लीजिए किसी बैंक का हमारे पास क्रेडिट कार्ड है और हमने क्लोजर फॉर्म भरा है या फिर कस्टमर केयर के थ्रू भी बताया, तो वहाँ पे बैंक उस डेट को एक्सटेंड करती जाती है, वहाँ पे कार्ड क्लोज नहीं करती। बहुत ही मशक्क़तों के बाद ही कार्ड क्लोज हो पाता है। तो अब आरबीआई ने इसके लिए एक बहुत ही सख्त रूल लाया है कि अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवाना चाहते हैं और जिस दिन से अभी आपने कार्ड क्लोजर फॉर्म फिलअप किया है या फिर आपने बैंक को सूचना दी है कि आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दिया जाए, अगर मान लीजिए उस दिन से लेकर 7 दिनों के अंदर बैंक ने क्रेडिट कार्ड को क्लोज नहीं किया, तो फिर नेक्स्ट डे से यानी कि 7 दिनों के बाद नेक्स्ट डे से पर डे बैंक को 500 रुपया पेनाल्टी के रूप में कस्टमर्स को देने पड़ेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी बोला है कि कार्ड क्लोजर के लिए बैंक बिल्कुल एकदम स्पष्ट अपने वेबसाइट पे मेंशन करे और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे स्पष्ट लिंक होना चाहिए उनका कार्ड क्लोजर के लिए फॉर्म जो भी फिलअप वगैरह करना हो। इसके साथ ही IVR का भी नंबर प्रोवाइड करे, कस्टमर केयर का नंबर प्रोवाइड करे और ईमेल के थ्रू यानी कि ईमेल भी अपना प्रोवाइड करे जहाँ से कोई भी कस्टमर बड़े ही आसानी से ऑनलाइन अपना कार्ड क्लोजर करवा सके। अगर कोई बैंक अगर आपको कहता है कि बाई पोस्ट आप ऐसा सेंड करो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वहाँ पे वो सिस्टम अब नहीं चलने वाला है। तो तुरंत के तुरंत जहाँ पे कार्ड क्लोजर की सूचना विदिन अ सेकेंड हो जाए, वो सिस्टम अब बैंकों को लागू करनी पड़ेगी। तो ये जितने भी रूल मैंने आप लोग को बताया, ये सब कस्टमर्स के फेवर में। एक रूल यहाँ पे बैंक के फेवर में भी आरबीआई ने बनाया है कि अगर मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड आप ले लेते हैं और उसको 1 साल तक आप यूज नहीं करते हो, एक्टिवेशन के बाद भी आप लोग 1 साल तक यूज नहीं करते हो, तो फिर बैंक के पास ये राइट होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज वो कर दे। लेकिन वो भी क्लोज करने जा रही है तो आपको ईमेल के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू रजिस्ट्रेशन जो भी रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर आप लोग को पहले सूचना देनी होगी बैंक को। विदाउट आपके कंसर्ट वो भी क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं कर सकती। बट अगर 1 साल तक आपने क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं किया तो वहाँ पे बैंक को राइट होगा कि वो क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर दे। सो फ्रेंड्स, आरबीआई की तरफ से बहुत ही अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। आप लोग को पता ही होगा कि अभी पिछले 1 साल या फिर पिछले 1-1.5 साल से जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी पकड़ता जा रहा है इंडिया की मार्केट में, और आने वाले दिनों में भी क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा इशू किया जाएगा। तो इसी सब को लेकर जितने भी बैंकों की तरफ से मनमानी या फिर जो भी कंपनी इशूअर कंपनी उनकी तरफ से मनमानी किए जा रहे हैं, उसको लेकर आरबीआई ने बहुत ही सख्त और अच्छा कदम उठाया है, जिससे बैंक ग्राहकों को या फिर क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे उनको मैंने आप लोग को लगभग सब कुछ बता ही दिया। फिर भी अगर आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे आप लोग आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर ये 21 अप्रैल 2022 का ये सर्कुलर मास्टर डायरेक्शन करके यहाँ पे सर्कुलर आया हो, उसको आप लोग पूरा रीड कर लेना। बहुत ही लंबा चौड़ा है, करीब इसको 2-3 घंटे पढ़ने के बाद ही अपने सरल लैंग्वेज में मैंने आप लोग को बताने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग नीचे निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपके सारे सवालों का रिप्लाई जरूर करेंगे। और इसी तरह की बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज़ जुड़े रहें हमारे चैनल से और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे आती है इसी तरह बैंकिंग अपडेट के लिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन बहुत लोगों ने नहीं दबाया यार, बेल आइकन दबा के आप लोग को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सही है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है लाइक शेयर करने के साथ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।